मानो आप बहुत अच्छे पॉडकास्ट सुन रहे हो, बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, लेकिन अब वो सारी की सारी चीजें आप अपने 24 घंटे के नॉर्मल काम के साथ कैसे याद रखोगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन, जो कि किताब है बाय टियागो फोर्टे। तो इसमें बेसिकली हम सबसे पहले एक एब्रिविएशन के बारे में बात करेंगे, जो है कोड। C स्टैंड फॉर कैप्चर, O स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइज, D स्टैंड फॉर डिजिटल एंड E स्टैंड फॉर एक्सप्रेस। तो बेसिकली इससे बकवास का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम वो आइडियाज जो हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं या फिर हमें इंस्पायर कर रहे हैं, और काफी बार हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको लगा ओ इंटरेस्टिंग आइडिया, तो हम इसका क्या करेंगे। तो हम इस आइडिया को हम यहाँ पे एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट जो बहुत समय से चला रहा है वो क्या है कि जितने भी पुराने फिलोसफर्स थे, राइटर्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, वो क्या करते थे, अपने पास एक डायरी रखते थे जहां पे अपने सारे के सारे आइडियाज जो भी चीजें उन्हें इंस्पायर करिए लिखते चले जाते हैं। तो वही चीज आज हम डिजिटलाइज फॉर्म में करेंगे। आप अगर डिजिटलाइज फॉर्म में ना करना चाहे तो आप फिजिकल एक नोटबुक लेके या डायरी लेके भी कर सकते हो, मैं भी करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है डिजिटल में चीजें थोड़ी सी और ज्यादा हैंडी हो जाती है। तो जो राइटर है उन्होंने मेनली डिजिटल उसके लिए ही पूरा का पूरा प्रोसेस बताया है। तो अब हम यहाँ पे कैप्चर आ गया, तो कैप्चर में वही आइडियाज को सारे के सारे डालना शुरू कर देंगे कि हाँ ये आइडिया मुझे अच्छा लगा, ये पॉडकास्ट में कोई बात कही ये काफी इंटरेस्टिंग है, फिर मेरे दिमाग में कोई आइडिया है। अब आया ऑर्गेनाइज की बात। तो इतना सारा जो हमने इकट्ठा कर लिया था इसे ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे काफी बार क्या लोग गलती करते हैं, जैसे हमने बना ली अलग अलग फोल्डर्स, बुक्स अलग, पॉडकास्ट अलग, हमने ये चीज यहाँ सुनी, ये चीज वहां सुनी, अलग अलग फोल्डर्स बना ली, लेकिन इससे उतना फायदा नहीं होगा। तो हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्शनेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेसिकली ये हुआ, मानो आपको स्कूल में साइकोलॉजी के ऊपर एक ऐसे लिखना है। अब आपके दिमाग में कोई आइडिया आया था कभी जमाने में, तो आप इस तरीके से क्या करोगे, आपको पता है कि आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो जिनकी स्टार्टिंग डेट भी एंड डेट भी है। तो अब आप उस प्रोजेक्ट में, जैसे आपके पास साइकोलॉजी का प्रोजेक्ट, तो आपने जितने भी आइडियाज हैं आप कहीं पे भी रैंडम नहीं आ रहे, आप साइकोलॉजी वाले प्रोजेक्ट में डालते जाओगे। अब लास्ट में जब आप उसको देखोगे तो आपके पास बहुत सारी चीजें पड़ी होंगी उसमें, और आप उसके हिसाब से काम कर सकते हो। इसी तरीके से हम अलग अलग फोल्डर बना लेंगे। यहाँ पे भी एक एब्रीविएशन वो राइटर यूज करते हैं जो है पैरा। पैरा में किस हम क्या क्या फोल्डर बनाएंगे, एक फोल्डर बनाएंगे प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट वो है जिसकी स्टार्टिंग डेट भी है एंड डेट भी, जैसे कि एक साइकोलॉजी का ऐसे आपको लिखना था, उसको पता है कि हमें कब लिखना शुरू करना है, हमें कब सबमिट करना है। इसी तरीके से काफी ऐसी चीज हो सकती है जिंदगी में जिसकी स्टार्टिंग डेट है एंड डेट है, आपको पता है कि कब से शुरू है कब खत्म हो जाएगा। तो ये अलग फोल्डर हो जाएंगे प्रोजेक्ट्स के। इसके अंदर आपकी वो वाली चीजें आ सकती हैं। अब आगे एरियाज, ए स्टैंड फॉर एरियाज, ये वाले वो प्रोजेक्ट है जो लंबे चलेंगे, जैसे कि आपको फाइनेंशियल गोल्स बना लें। फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं कुछ छोटे भी हो सकते हैं, जैसे कि ठीक है मुझे इस महीने का गोल बनाना है, वो प्रोजेक्ट में चलेगा, लेकिन कुछ जो लंबे समय तक चलेंगे वो एरियाज में आ गए। अब उसके बाद आगे रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में वो सारी चीजें जो आपको लग रहा है कभी फ्यूचर में यूज हो जाएंगी, लेकिन आपको अभी इंस्पायरिंग सी लग रही है, तो अपने रिसोर्सेज वाले उसमें सेव कर ली। अब बचे आर्काइव्स। आर्काइव्स में जो हमने अभी तक तीनों में सेव करा है, जो कि हमने प्रोजेक्ट, एरियाज और रिसोर्सेज में सेव करा है, हम उसको आर्काइव में डाल देंगे तब जब हमें लगेगा कि अब इसका हमें कोई यूज इस समय तो नहीं। जैसे प्रोजेक्ट में हमने कोई बहुत पुरानी चीज सेव कर रखी है, लेकिन हमें लग रहा है कि आजकल इसका कोई यूज तो नहीं, पर हो सकता है कभी बाद में हम एकदम निकालना नहीं चाह रहे तो हम इसे आर्काइव में डाल देंगे। अब यहाँ पे ये तरीका होगा कि हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बचा डिस्टिलिंग और एक्सप्रेस। तो डिस्टिलिंग बेसिकली क्या है, तो डिस्टिलिंग वो है कि हमने इतना सारा ऑर्गेनाइज भी कर लिया, हमने अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर लिया, उसको भी हम और ज्यादा तमीज से वो करेंगे, उसमें हम हाईलाइट करेंगे चीजों को, कि हमें लग रहा है कि अगर सोचो बहुत सारी चीजें हमारी इकट्ठी होगी तो हम उस चीज को वापस से हम रिविजिट करेंगे तो हमें लगेगा कितना सारा चीज, तो इसलिए हम हाईलाइट करके और शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने कोई चीज सेव करी थी, हमें कोई आर्टिकल अच्छा लगा था, उस आर्टिकल में हमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हम उसे हाईलाइट कर देंगे। अब बाद में राइटर कह रहे हैं कि जो हाईलाइटेड पार्ट है तो उसे भी हाईलाइट करो। जैसे कि अगर आपने पहले अगर हम ऑनलाइन उसमें सॉफ्टवेयर की में से यूज करें तो ये चीज बहुत ईजिली हो जाएगी। जैसे आपने पहले किसी चीज को ग्रे से हाईलाइट करा था, अब उसके ऊपर से और भी जो इंपॉर्टेंट चीज लग रही है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो लग रहे हैं उसे आप ऑरेंज कलर का हाईलाइट कर दो। कलर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। बेसिकली ये है कि हम चीज को लास्ट में इतना ज्यादा सिंपल कर लेंगे अपने लिए कि जब हम लास्ट में नोट्स पे जा रहे हैं तो हमें एकदम से समझ में आ रहा है कि इंपॉर्टेंट चीज ये है। फिर हमारी अगर एक बार उस पर अटेंशन चलेगी तो हो सकता है अंदर जाकर और भी कंटेंट को पढ़ने बैठ जाए, लेकिन ये कि एक बार हमें ये लगना चाहिए कि ओ इतना सारी चीजें ये सब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। अब उसके बाद आता है एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस में राइटर कहते हैं कि जो भी आपने सब करा है इसके अगर आप और लोगों से भी इसे एक्सप्रेस करेंगे तो दैट विल ऑल्सो बी ग्रेट फॉर यू, क्योंकि जैसे जैसे अपने आइडियाज को शेयर करते हैं वो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपसे उसको हमने भी फायदा होता है, औरों को भी फायदा होता है। हमें पता चलता है कि हाँ कौन सी ऐसी चीजें जिसमें हमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड और उन्होंने जेन्युइनली हमारी चीजों में बेहतरी लाई है। इसके अलावा भी एक्सप्रेस में वो बात करते हैं किस तरीके से जितनी भी हम ऑर्गेनाइज करा उसे इजी टू एक्सेस बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसीलिए सॉफ्टवेयर का यूज करा क्योंकि इसमें हम इजीली ब्राउज कर सकते हैं, हमें इसमें चीजें सर्च करना ब्राउज करना बहुत ज्यादा ईजी है, इसलिए कहीं ना कहीं हम डिजिटलाइज चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये किताब मैंने पिछली साल पढ़ी थी और कहीं ना कहीं मैं वापस इन सब किताबों की तरफ आ रही हूँ जो प्रोडक्टिविटी को लेकर थी, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं मैं अपनी उसमें ये चीजों को और ज्यादा अप्लाई करूँ। मैंने पिछली बार भी कुछ चीजें करी थी अप्लाई, लेकिन कहीं ना कहीं इस किताब को दोबारा पढ़ने का मुझे वापस से कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ, मुझे एहसास हुआ कि मैं क्यों कितनी सारी चीजों को बस नोट करती रहती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उसे वापस रिपीट करके नहीं ध्यान देती कि मैंने पिछली बार क्या सेव करा था क्या सेव नहीं करा था। तो यही सब था और प्लीज डू ट्राई दिस। और ये किताब वैसे काफी अच्छी है, तो अगर आप चाहें तो पूरी किताब भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप कोई ऐसे प्रोडक्टिविटी की चीज या फिर फॉलो कर रहे हैं तो डू लेट मी नो। वैसे भी प्रोडक्टिविटी ना ऐसा इंटरनेट का बज़वर्ड है, लेकिन ये आपके लिए काफी डिफरेंट भी लग सकता है। मतलब बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपकी जिंदगी में उस तरीके से हो जैसे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह बता रहे हैं, जो भी लोग कह रहे हैं। सो बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू डू टेक सम आइडियाज फ्रॉम देम एंड एक्चुअली स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग देम इन योर लाइफ। सो या दैट्स इट. Hope you have a really nice day and hope to see you again. Bye bye.